हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करता है और आगे भी करेगा, और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। जैसा कि अभी हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर क्लास 12th केमिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की अलग अलग क्लासेस अपलोड हो रही है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये वाली क्लास देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम की क्लास भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ठीक, तो अगर अभी अपना हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन, क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत रसायन, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, पूरा आज की क्लास में पढ़ने वाले। ठीक, लास्ट में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हेडिंग डाल दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में लिखा है SHE। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर लिख देता हूं पूरा इंग्लिश में भी। देखो मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड, फिर अगला आ जाएगा हाइड्रोजन और आगे लग जाएगा इलेक्ट्रोड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको समझते हैं। मैंने इधर देखो इसका पूरा डायग्राम बना दिया है, कैसा होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको मैंने पूरा डायग्राम बनाया है। पहले हम डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद डायग्राम को समझने के बाद इसकी रिएक्शंस बनाएंगे, अभिक्रिया बनाएंगे। डायग्राम के अंदर क्या दिया है देखो, सबसे पहले इसके अंदर हम लेते हैं एक कितना बड़ा पात्र, ये पूरा हमने पात्र लिया है, किसी का भी ले सकते हो, कांच का, प्लास्टिक, किसी कोई सा भी एक पात्र ले सकते हो। हमने यहाँ पर एक पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर देखो सबसे सेंटर में जाओ, सेंटर में हमने क्या ली है, इसको देखो मैंने एरो करके इधर लिखा है प्लेटिनम की प्लेट, प्लेटिनम ब्लैक लेपित। अब सर इसका मतलब क्या है, देखो प्लेटिनम की प्लेट का मतलब समझ गए होंगे, इतनी बड़ी एक प्लेट है, पूरी चारों तरफ से बराबर है, इतनी बड़ी एक प्लेट है। ठीक है, उस प्लेट के ऊपर हमने प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया है, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा दी, प्लेटिनम ब्लैक से कलर कर दिया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्लेटिनम ब्लैक लेपित। सबसे पहले हमने क्या ली, सेंटर में एक प्लेटिनम की प्लेट ली जिसके ऊपर हमने क्या किया है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया है। फिर आगे देखो, फिर जो प्लेटिनम की प्लेट थी इसको हमने प्लेटिनम के तार से ही जोड़ा। बताओ प्लेटिनम की प्लेट है उसको किससे जोड़ना है, प्लेटिनम के तार से ही जोड़ना है, और वो भी छोटा सा एक तार लेना है। तो हमने प्लेटिनम की प्लेट को किससे जोड़ दिया, इतने बड़े छोटे से प्लेटिनम के तार से। पीटी तार का मतलब प्लेटिनम तार, प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है, पीटी होता है। ठीक, तो यहाँ पर पीटी तार का मतलब क्या है, प्लेटिनम का तार। तो हमने छोटा सा क्या ले लिया, यहाँ से प्लेटिनम का तार ले लिया। फिर बाद में प्लेटिनम का तार तो छोटा सा लिया है, और अपने को तार को बाहर निकालना है, तो हमने इतना बड़ा अपने को प्लेटिनम का तार लेना है, उसके बाद कोई दूसरा तार लेना है। फिर यहाँ पर दोनों तार को हमने जोड़ दिया, दोनों तार को जोड़ दिया, और जो अगला वाला तार था उसको हमने कहा कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अगले वाले तार को बाहर निकाल दिया, एक तार यहाँ पर है और दोनों तार को जोड़ दिया, दोनों तार को जोड़कर दोनों का कनेक्शन करके एक तार को बाहर निकाल दिया। फिर अगला हमने जो जोड़ा है, दोनों तार को जो जोड़ा है, इस पूरे को हमने कांच की नली के अंदर रख दिया। यहां पर हमने प्लेटिनम का तार, ऊपर से क्या है, एक और तार कोई सा हो सकता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोई सा भी एक तार ले सकते हैं। हमने यहां से एक और क्या है, कॉपर का वायर ले लिया, प्लेटिनम के वायर एक और कॉपर के वायर, दोनों को यहां जोड़ दिया। जोड़ने पर जब इनको जोड़ा है तो ये जो जोड़ वाली जगह थी यहां पर हमने क्या डाल दी, मरकरी या पारा। अब सर ये मरकरी या पारा क्या होता है, देखो आपने कभी थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर जैसे ही टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो क्या होता है, जो पारा है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे जाता है। जो थर्मामीटर के अंदर हलचल होती है वो पारा के द्वारा ही होती है पूरा, तो उसके अंदर जो भरा होता है छोटा थोड़ा सा लिक्विड होता है, उसी को हम बोलते हैं पारा। तो वैसे हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, पारा डाल दिया, मरकरी डाल दी। फिर अगला नीचे से प्लेटिनम का तार, ऊपर से कॉपर का तार, दोनों को हमने कांच की नली के अंदर रखा है, यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। इस ज्वाइंट में हमने क्या डाल दिया, मरकरी डाल दी। यह समझ में यहाँ तक। अब इसके आगे चलते हैं, ये हो गया मरकरी, ये बाहर क्या थी, कांच की नली थी, ये कांच की नली। देखो शुरुआत से वापस ये वाली प्लेटिनम की प्लेट थी, इसके ऊपर क्या किया, प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया, तो प्लेटिनम की प्लेट प्लेटिनम ब्लैक लेपित। उसके आगे गए तो ये क्या था, प्लेटिनम का तार। फिर उसके आगे गए तो यहां पर हमने क्या किया, प्लेटिनम के तार और कॉपर के वायर को जोड़ दिया,
ठीक, जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, मरकरी डाल दी। जोड़ की जगह हमने थोड़ा सा क्या डाल दी, मरकरी डाल दी, कनेक्शन को अच्छा करने के लिए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या डाल दिया, मरकरी या पारा। फिर आगे गए, फिर आगे जो मरकरी और पारा डाला था, इसको हमने पूरा एक कांच की नली के अंदर रखा है। ये छोटी अंदर वाली क्या है, कांच की नली है। ये कांच की नली बन गई, देखो पूरी यहां से यहां तक बनी है, कांच की नली है। कांच की नली के अंदर एक और तार रखा है। फिर अगला बाहर देखो, कांच की नली के बाहर हमने एक इतना बड़ा एक जैकेट बना दिया, इसको बोलते हैं कांच का जैकेट। ये जो पूरा बना है बाहर साइड, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कांच का जैकेट। कांच का जैकेट ऐसा होता है, देखो यहां से एक खुला रहेगा, इतनी सी जगह रहेगी, और नीचे छोटे छोटे छेद बने रहेंगे। अब ये छेद, ये जगह का मतलब क्या है, देखो यहाँ ऊपर से जगह है, इस जगह के अंदर से हम डालेंगे शुद्ध हाइड्रोजन गैस, और वो भी एक बार दाब पर व 298 केल्विन ताप पर। तो यहाँ ऊपर से हम क्या डालेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे, एक बार दाब और 298 केल्विन ताप पर। अब सर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्यों डाल रहे हो, तो देखो इसको पूरा आपको इसके नाम के अंदर ही समझा देता हूं क्या सिस्टम, क्या नाम दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक का मतलब होता है एक फिक्स स्थिति, और उसके लिए तीन चीजें फिक्स होती है। मानक के अंदर ताप फिक्स होता है, दाब फिक्स होता है, और एक और सांद्रता फिक्स होती है। अब ताप, दाब, सांद्रता कैसे फिक्स होती है, देखो यहां पर हम ताप लेंगे 298 केल्विन। मानक के अंदर तापमान कितना होता है, 298 केल्विन होता है। दाब कितना होता है, एक बार दाब हो सकता है, एक बार, ठीक। फिर अगला सांद्रता कितनी होती है, सांद्रता होती है 1 मोलर। देखो हमने यहां पर वही चीज ली है। फिर अगला आगे क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या रहेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, ये हाइड्रोजन का बनेगा। तो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो हम गैस का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में करेंगे। अब कैसे करेंगे, वही यहां पर पूरा बनाया है। तभी यहां तक आ गए थे, यहां से हम हाइड्रोजन गैस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो यूज भी किसका करेंगे, हाइड्रोजन का ही करेंगे। तो ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के लिए दो स्थिति हमने फिक्स कर दी। दो स्थिति क्या फिक्स करी, उसका दाब कितना है, एक बार है, ताप कितना है, 298 केल्विन है। अब सर ये क्यों फिक्स किया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं। मानक का मतलब ही होता है ताप, दाब, सांद्रता फिक्स करना है। हम ऊपर से गैस ला रहे हैं, तो गैस का ताप और दाब फिक्स कर दिया हमने। ताप कितना किया, 298 केल्विन, दाब कितना किया, एक बार। फिर आगे अब देखो, ये ताप और दाब तो फिक्स हो गया मानक के अंदर। मानक के अंदर एक और चीज होती है, सांद्रता। देखो सांद्रता यहां फिक्स कर दी है। ये हमने इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य लिया है, विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है, तो हमने विद्युत अपघट्य का कौन सा लिया, अम्लीय लिया। देखो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, अम्ल भी होते हैं, क्षार भी होते हैं, और लवण भी होते हैं। हमने कोई अम्ल ले लिया यहाँ पर आप मान सकते हो H2SO4 मान सकते हो, HCl मान सकते हो, कोई सा भी एक ले सकते हो, ठीक। मैंने यहाँ पर एक अम्ल ले लिया और अम्ल का विलयन बना दिया पूरा। ये अम्ल का विलयन बनाया, और ये अम्ल के विलयन की सांद्रता कितनी है, 1m। ये कैपिटल M लगा है ना, 1m। तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, 1m। 1m का मतलब क्या है, 1 मोलर। तो देखो सांद्रता कितनी ले ली हमने, मोलर ले ली, 1 मोलर ले ली। तो मानक का मतलब ये होता है, सांद्रता रहेगी 1 मोलर, ताप रहेगा 298 केल्विन, दाब रहेगा एक बार। सांद्रता हो गई 1 मोलर, ताप हो गया 298 केल्विन, दाब हो गया एक बार। बस ये तीनों तो फिक्स करना था। ये तीनों फिक्स कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, मानक हो गया। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो गया। अब इलेक्ट्रोड कैसे हुआ, देखो यहां पर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया भी होती है, अपचयन वाली अभिक्रिया भी होती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब कैसे होती है वो पूरा पढ़ते आगे। देखो यहां से हमने हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालने पर क्या होगा, गैस धीरे धीरे नीचे आएगी। नीचे आएगी, देखो नीचे हमने छोटे छोटे छेद बना दिए। अब इन छेद में से क्या होगा, गैस नीचे से निकल जाएगी। अब गैस नीचे जाएगी तो इस लिक्विड के अंदर जाएगी, और लिक्विड के अंदर जाने के बाद देखो, अगर गैस को लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो बुलबुले बनते हैं। और गैस को लिक्विड के अंदर ले जाएंगे क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। जैसे अगर आपने सोडा पिया हो, सोडे के अंदर पहले से क्या होती है, अंदर गैस भरी होती है, वो धीरे धीरे बुलबुले के रूप में बाहर आती है। तो वैसा वैसा हम यहाँ पर गैस डाल रहे हैं, पहले से भरी नहीं, हम गैस डाल रहे हैं, और लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो बाहर कैसे निकलेगी, बुलबुले के रूप में ही निकलेगी। तो यहाँ पर ऊपर से हम गैस डाल रहे हैं, ये गैस बुलबुले के रूप में दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो मैंने एक और चीज बना दी, गोल 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 गोल, ये क्या बना दिए, बुलबुले। किसके बुलबुले, H2 गैस के बुलबुले। ठीक है, H2 गैस बुलबुलों के रूप में क्या हो जाती है, विलयन से बाहर निकल जाती है। अब देखो ये तो पूरा डायग्राम हो गया। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते क्यों है, तो देखो इससे क्या होता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव पता कर सकते हैं, कि दूसरे इलेक्ट्रोड से कितना चार्ज उत्पन्न हो रहा है वो पता कर सकते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी तक जितना अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है तो इसके अंदर मैंने पूरा इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा बताया है। अभी इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं,
एक एनोड होता है, कैथोड होता है। कोई सा भी सेल ले लो, सभी सेल के अंदर दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक क्या होता है, कैथोड होता है। बैटरी के अंदर एनोड कैथोड की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन होते एनोड और कैथोड ही है, दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड रहेगा और एक क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। अब एनोड क्या होता है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड कहलाता है। अब यहाँ पर तक अभी तक हमने जितने भी सेल पढ़े हैं, सभी सेल के अंदर एनोड और कैथोड किसी धातु की छड़ के बने थे, लेकिन यहां पर हम क्या लेते हैं, धातु की छड़ नहीं ले रहे, यहां पर क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं। अब हाइड्रोजन गैस डालने पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है किसका बन जाएगा, हाइड्रोजन का बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का बनेगा, इसका मतलब क्या होगा कुल मिला के, देखो ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका काम ये होता है कि ये एनोड के रूप में भी काम करता है, कैथोड के रूप में भी काम करता है। जब इससे कोई कैथोड जुड़ने को आएगा तो ये एनोड बन जाएगा, जब इससे कोई एनोड जुड़ने को आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। जब एनोड आया तो कैथोड बन गया, जब कैथोड आया तो ये क्या बन गया, एनोड बन गया। आई बात समझ में, क्योंकि देखो अभी मैंने इसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं लगाया है, अगर माइनस आ जाता मतलब एनोड बन जाता, प्लस आ जाता मतलब कैथोड बन जाता, लेकिन मैंने कोई प्लस माइनस नहीं लगाया। प्लस माइनस कब लगेगा, जब इस तार से हम एक और इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे। अगर एक और इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, वो वाला प्लस वाला है तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला, वो वाला माइनस वाला है तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला। तो देखो यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा तब इसमें एक अभिक्रिया होगी, यदि ये कैथोड का काम करेगा तब इसमें एक अभिक्रिया होगी। अब जब ये एनोड का काम करेगा तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, तो मैंने आपको बताया था एनोड वाले में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर कैथोड का काम करेगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन हो जाएगा। कैथोड वाले का हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। देखो अभिक्रिया तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर मेन आपको डायग्राम ही समझना है। मैं यहाँ पर केवल अभिक्रिया लिखूंगा, इसकी थ्योरी मैंने आपको पूरी बता दी है। थ्योरी आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले शुरुआत करना है, इसमें एक प्लेटिनम की प्लेट होती है, थ्योरी बता रहा हूं ना, जो भी आपको एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगी वो थ्योरी बता रहा हूं। थ्योरी के लिए कुछ नहीं करना, अलग से कोई थ्योरी याद नहीं करना, आपको पूरा डायग्राम याद रखना है। अगर डायग्राम पूरा याद है तो थ्योरी अपने आप बन जाएगी। अब कैसे बनेगी वो अपने आप को बताता हूं। देखो आपको पूरा डायग्राम बनाना आता है, मान लिया आपने पूरा डायग्राम बना दिया है। अब डायग्राम बनाया तो इसके अंदर क्या किया आपने, वो थ्योरी के अंदर लिख दो। क्या किया आपने, सबसे पहले एक प्लेटिनम की प्लेट लेते हैं, उसको उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर देते हैं, जो कि प्लेटिनम ब्लैक लेपित होती है, ऐसा बोल सकते हो। फिर अगला प्लेटिनम की प्लेट को एक प्लेटिनम के तार से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। फिर अगला इस प्लेटिनम के तार को कांच की नली के अंदर किसी अन्य तार से जोड़ देते हैं, वो भी जोड़ दिया। फिर अगला कांच की नली में थोड़ी मात्रा में मरकरी और पारा भर देते हैं, वो भी भर दिया। फिर आगे इस पूरे कांच की नली और प्लेटिनम की प्लेट को एक कांच के जैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, तो हमने देखो कांच का जैकेट भी बना दिया। फिर इस पूरे को हम कहा रखते हैं, वह 1 मोलर अम्लीय विलयन के अंदर रख देते हैं, तो इस पूरे को हमने कहा रख दिया, 1 मोलर अम्लीय विलयन के अंदर रख दिया है। फिर इसके अंदर एक बार दाब पर वह 298 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो यहां पर जैसे हम इसके अंदर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे एक बार दाब पर 298 केल्विन ताप पर, तब इसके अंदर निम्न अभिक्रिया होगी। कौन कौन सी अभिक्रिया होगी, तो देखो यदि ये एनोड का काम कर रहा है तो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया हो जाएगी, यदि ये कैथोड का काम कर रहा है तो अपचयन वाली अभिक्रिया हो जाएगी। अब वो अभिक्रिया कैसे होती है, अभिक्रिया लिखते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, डायग्राम क्या है, इसकी थ्योरी क्या लिखना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर अभिक्रिया बताऊंगा, ये अभिक्रिया समझ लेना, डायग्राम समझा दिया है पूरा, डायग्राम की थ्योरी बता दी है, थ्योरी आप लिख सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं वो लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर करके लिख देना। अब देखो आगे इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले इसके अंदर 2 अभिक्रिया होगी, एक एनोड पर और एक क्या होगी, कैथोड पर। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन, तो इलेक्ट्रोड हमने किसका लिया है, हाइड्रोजन का लिया है। गैस कौन सी डाल रहे, हाइड्रोजन डाल रहे, तो अपचयन ऑक्सीकरण भी किसका होगा, हाइड्रोजन का ही होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। बस दोनों अभिक्रिया बना दो। देखो यहां लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। देखो पहली वाली क्या हो जाएगी, एनोड पर, मतलब ऐसा बोलेंगे यदि SHE, SHE का मतलब रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यदि SHE एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, तब इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है, निम्न अभिक्रियाएं
होती है। देखो कौन कौन सी अभिक्रिया होगी, देखो एसएचजी क्या है, एनोड का कार्य कर रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है, कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मतलब H2, तो H2 का ऑक्सीकरण करा दो। H2 का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, H2 से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक H से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2H से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2H से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2H प्लस आ जाएगा। अब आप ये बोलो कि सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2H प्लस क्यों लगाया, तो इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल के अंदर एक क्लास के अंदर पूरा ऑक्सीकरण अपचयन बताया है। अगर आप ये क्लास फर्स्ट में ये क्लास देख लो तो आपको पहले शुरुआत से क्लासेस देखना है, उसके अंदर पूरा मैंने बेसिक से पढ़ा है। बेसिक से यहाँ पर आपको बताया है कि इसके अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस ही आता है, ये पूरा आपको पहले बताया हुआ है। तो अगर आप ये क्लास फर्स्ट में ये वाली क्लास देख रहे हो तो इसके पहले वाली क्लासेस भी आपको देखना है, ठीक। बाकी यहाँ पर अगर वो नहीं देखना है तो डायरेक्ट यहाँ पर याद रख लो, अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो परमाणु के ऊपर प्लस आता है। इलेक्ट्रॉन एक निकलता है तो एक प्लस आता है, दो निकलते हैं तो दो प्लस आते हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2H थे, तो 2H पर एक प्लस आ गया, मतलब टोटल प्लस कितने हो गए, 2 प्लस हो गए। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर अभिक्रिया कौन सी हो गई है, ऑक्सीकरण वाली। बस क्या लिखा है मैंने, यदि एसएचई एनोड का कार्य करता है तब इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण वाली। अब आप ये बोलो कि सर ये 2 लाइनें क्यों बनाई, 2 लाइनें इसलिए बनाई है क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। अब इससे ये कब बनेगा, अगली वाली अभिक्रिया बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देख लो। देखो एसएचई का एनोड से कार्य हो गया। अब अगला, यदि एसएचई कैथोड का कार्य करती है, यदि एसएचई कैथोड का कार्य करती है तब इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है, तब इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। देखो एसएचई ने क्या है, कैथोड का कार्य किया, एनोड का कार्य किया, तो ये वाली अभिक्रिया हो गई। अब कैथोड वाले में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन कैसे होगा, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। देखो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर यह बना है, वापस इलेक्ट्रॉन ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो वापस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो अगली वो अभिक्रिया लिख दो, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वापस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑक्सीकरण हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन। तो ये बन गई 2 अभिक्रिया। यही तो सभी सेल के अंदर बनाना होता है, एक एनोड और एक क्या रहेगा, कैथोड। अब ये तो सेल नहीं है, इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर तो एनोड और कैथोड दोनों अलग अलग रहेगी। इसके अंदर पूर्ण सेल अभिक्रिया नहीं आएगी। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये सेल ही नहीं है। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोड है। यदि ये इलेक्ट्रोड एनोड रहेगा तो ये वाली अभिक्रिया होगी, यदि ये कैथोड रहेगा तो ये वाली अभिक्रिया होगी, ठीक है। अगर दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर या तो ये एनोड रह सकता है या कैथोड रह सकता है। अगर इससे कोई एनोड जुड़ने को आएगा तो ये कैथोड बन जाएगा, कोई कैथोड जुड़ने को आएगा तो एनोड बन जाएगा। अगर एनोड बना तो ये वाली अभिक्रिया, कैथोड बना तो ये वाली अभिक्रिया, ये हो गई दोनों अभिक्रिया। अभी अभिक्रिया कैसे होती है वो भी आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर से जैसे हाइड्रोजन गैस आ रही है, अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन गैस से क्या बन जाएगा, 2H प्लस और 2E माइनस। हाइड्रोजन गैस से क्या बनेगा, 2H प्लस और एक और क्या बन जाएगा, 2E माइनस बनेगा। वापस अगले अपचयन वाली में क्या होगा, हमने 1M अम्लीय विलयन लिया है। अम्लीय का मतलब मान लिया यहां पर HCl ले लिया, तो फिर विलयन के अंदर से क्या आएगा, H प्लस आएगा। विलयन के अंदर से कितना H प्लस आएगा, 2H प्लस। 2H प्लस 2E माइनस दोनों ग्रहण हो गए, क्या बन गया, H2 बन गया। तो 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, क्या बना लिया, H2 बना लिया। अब उसके बाद इसके अंदर एक और आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। मतलब यदि इससे कोई एनोड या कैथोड जुड़ने को नहीं आया तो इसका विभव कितना रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा, इससे कोई करंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई एनोड या कैथोड जुड़ने को आया तो फिर बात अलग हो जाएगी। अकेले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट। वो भी यहां लिख देता हूं, एक डॉट करके लिख रहा हूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 वोल्ट होता है। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट का मतलब कितना आ जाएगा, 0.00 वोल्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए लिखवा दिया अलग से,
बताओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। आया समझ में पूरा है, ठीक। अब देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये पूरा एक बार और वापस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मानक का मतलब होता है 3 कंडीशन, ताप, दाब और सांद्रता। मानक का मतलब 3 कंडीशन है, ताप, दाब और सांद्रता। हमने देखो यहाँ पर ताप को फिक्स कर दिया 291 केल्विन, दाब को फिक्स कर दिया 1 बार, सांद्रता को फिक्स कर दिया 1 मोलर। अगर ये तीनों कंडीशन आपने फिक्स कर दिए, इतनी इतनी आपने रख दिए, तो कौन सी परिस्थिति बन जाएगी, मानक परिस्थिति। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब हम किसका इलेक्ट्रोड लेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेंगे। हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना दिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना दिया मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया है। अब इसके अंदर क्या क्या अभिक्रिया होती है, तो ये एक बार एनोड का काम करता है, एक बार कैथोड का काम करता है। जब ये एनोड का काम करेगा तो ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी, जब कैथोड का काम करेगा तो ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी। और जब इससे कोई जुड़ने को ही नहीं आया तो इसके अंदर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसका जो वोल्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका विभव कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। क्लास 12 की केमिस्ट्री की बेस से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया हो, मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने अंदर ले जाके पूरा पढ़ा है, ठीक है। तो अगर पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। केवल अपना ही फायदा नहीं करना है, सबका फायदा करना है, वो भी अपना दोस्त है, ठीक है। तो चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।